नमस्कार, पंचायत आज तक के इस मंच से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गंगा की गोद में गंगा की लहरों के बीच से आप देख रहे हैं हमारे ये खास कार्यक्रम। यहां पर हम इसलिए पहुंचे हुए हैं क्योंकि 2 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और संतों को लुभाने की कोशिश में तमाम दल जुटे हुए हैं। लेकिन इन महान संतों का आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हुए हमारे साथ महंत अवशेष दास जी, जो कि नरसिंह पीठाधीश्वर हैं, वो मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। बालक दास जी, महंत पाताल रूपी मठ, आपका भी स्वागत है। राजू दास जी, महंत हनुमानगढ़ी के, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो महंत हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के। राजेंद्र तिवारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि अब तो भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है और जनता भी काफी तादाद में वहां पर जो भक्त हैं भोलेनाथ के, वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सबके ज़हन में ये सवाल है कि आपका आशीर्वाद चुनाव के रूप में किस पार्टी को मिलने वाला है। सबसे पहले विकास के कामकाज यहां पर कितने हुए हैं, पहले की काशी अब की काशी में किस तरह का फर्क है और कौन सी पार्टी आप लोगों को बेहतर नजर आती है। धन्यवाद चित्रा जी। आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें पहले ही आपने रख दिया कि किस पार्टी को समर्थन देना है। अभी समर्थन की बात न करिए जी। अभी पहले काशी की ही चर्चा हो जाए। बिल्कुल। और जो भव्य निर्माण जो आज पूरे जिसके इवेंट किए जा रहे हैं, पूरे विश्व को दिखाए जा रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, तो एक चीज तो स्पष्ट मानिए कि भगवान शिव वैभव के नहीं वैराग्य के उपासक हैं। भगवान शिव के सामने वैभव जिसने प्रदर्शित किया, रावण ने वैभव प्रदर्शित किया, राम ने वैराग्य को दिया। और दोनों शिव के भक्त थे, लेकिन भगवान शिव ने आशीर्वाद किसे दिया? जो वैरागी था। तो इस चीज को मान लीजिए कि भगवान शिव को वैभव नहीं वैराग्य से प्रेम है। और जिस काशी के विकास की बात कर रहे हैं, तो काशी के विकास के लिए पहले काशी को समझना जरूरी है। काशी को जीना पहले सीखना होगा, फिर उसके बाद काशी की विकास के बारे में सोचना होगा। पुरातन नगरी है ये, तो गोस्वामी पहले की काशी अब की काशी में किस तरह का मैं यही बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान करी, जह बस शंभु भवान, सो काशी सेई कसन। काशी साधना की नगरी है, साधन की नगरी नहीं है। काशी को साधन की नगरी बनाना काशी के हृदय पर प्रतिघात करना है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर निर्मित हुआ है, उसमें 7 ऐसे शिवलिंग हैं जो स्वयंभू शिवलिंग थे, जिन्हें उनके मूल स्थान से तोड़ के हटा दिया गया। अभी कहाँ रखा गया मुझे नहीं पता। काशी की पंचकोशी परिक्रमा जो 56 विनायक काशी के अंदर विद्यमान है, उसमें 5 विनायक, दुर्मुख विनायक, सुमुख विनायक, प्रमोद विनायक, जौ विनायक और सिद्ध विनायक, 5 विनायकों को वहां के उनके मूल स्थान, जबकि कहा गया शुरू में हम लोगों से बात किया तो हम ये कहा गया कि जो काशी खंडोक्त देवता हैं, जो काशी में जो स्वयंभू ईश्वर हैं, उनको उनके मूल स्थान से वंचित नहीं किया जाएगा, वहीं पे संरक्षित करके उसको पूरा डेवलप किया जाएगा। लेकिन आज वो अपने कोई भी देवता अपने मूल स्थान पर नहीं है। और उसके बाद विश्वनाथ का गर्भगृह जो था, शिव पंचायतन देवता जो थे, माता अन्नपूर्णा, भोग अन्नपूर्णा, जो विश्वनाथ के दक्षिण अंग में विद्यमान थे, ईशान कोण में। माता पार्वती जो थी वो वायव्य कोण में और कोने में थी, पश्चिम और उत्तर की कोने में। और सत्यनारायण गणेश, लक्ष्मी गणेश का जो विग्रह था वो पश्चिम और दक्षिण के साइड में था, कोने पर। और अभिमुक्तेश्वर जो विश्वनाथ के गुरुदेव के रूप में जाने जाते थे, अभिमुक्तेश्वर भगवान शिव के अग्निकोण के तरफ विद्यमान थे। और आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि जो मूर्ति है भगवान जी की, क्या उसमें परिवर्तन किया गया है? उनका जो स्थान था उसको बदल दिया गया है? इन मूर्तियों शिव पंचायतन देवताओं के उनके मूल स्थान से वंचित करके हटा दिया गया, उनके मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। दूसरी बात,
अब अभी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है जी, इसको देखकर आप लोग संतुष्ट हैं या फिर नहीं है? आप लोगों का ये मानना है कि दरअसल बहुत सारे ऐसे मंदिर रहे जिनको नुकसान पहुंचा है और अभी उनके पुनरुद्धार के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। न किया गया, न आगे करने का कोई मनसा भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यानी कि आप सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, जो कामकाज सरकार ने किया है। ये तथाकथित विकास से हाँ। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। काशी की गरिमा को ठेस पहुंचाया, उस पवित्रता को, हाँ। उस काशी की गरिमा को अगर संजो के और काशी का विकास करते तो शायद मेरा हृदय आह्लादित हो जाता हूं। बिल्कुल, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आप अयोध्या से चलकर यहाँ पर आए हैं, हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था, आपकी भी मौजूदगी थी। लेकिन देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ही जो साधु संत है, जो महंत हैं, वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो पुरानी प्राचीनतम मूर्तियां थी उनके स्थान को परिवर्तित क्यों किया गया, और इनका ये कहना है कि सरकार के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है। क्या है इस पर जवाब आपका? पहले तो बाबा विश्वनाथ की नगरी से ढेर सारा आशीर्वाद पूरे देशवासी को, और धर्म नगरी अयोध्या से मैं आया। मैं तो आपको साधुवाद देता हूं कि इस महापंचायत में आपने हमको बुलाया। रही बात कि पूज्य संत आचार्य और धर्माचार्य को पुनर्विचार करना चाहिए। इन आक्रांता, आताताई, विधर्मी, इन पापियों ने जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर आघात किया, कुठाराघात किया, हमारे सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े हुए प्राचीन से प्राचीन मंदिरों को तोड़ा, विध्वंस किया। तोड़ने के बाद वहां पर इस्लाम, चाहे जिस वो मजहब को मानते थे, जिस धर्म को मानते थे, उस धर्म को स्थापना किया। क्या इस पर भी वो अवलोकन करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो किसी न किसी बात से दुखित हैं, किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित हैं, इसके नाते उनका भाव ऐसा है। ठीक है, पूज्य संत हैं, उनको नमन करता हूं, उनको दंडवत करता हूं। आपको लगता है कि किसी और विचारधारा से प्रभावित है इसलिए? नहीं, देखिए, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनकी भाव अपनी है। हाँ। उनका भाव कोई गलत नहीं, अपने हिसाब से वो अपने भाव से, भाई उनका आस्था है भगवान के प्रति, उनका आस्था उस मंदिर के प्रति, उनका आस्था उस जगह के प्रति, उनका भाव था कि नहीं ये भी जगह रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी विधर्मियों ने जिस प्रकार से वहां पर डेवलपमेंट का काम किया, हमारे सनातन धर्म संस्कृति को तोड़ा, उस पे अपनी धर्म की स्थापना किया, तो जब कॉरिडोर का निर्माण होना था, तो जब कॉरिडोर निर्माण हो रहा है तो स्वाभाविक है, ऐसा नहीं। मैं अयोध्या की घटना आपको बता दूं, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण चल रहा है, भव्य दिन बढ़ रहा है, लमसम उसके अंतर्गत 34 मंदिर जो हटाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। हमने तो कभी विरोध नहीं किया। हाँ, उसका पुनर्स्थापना होगा, कहीं व्यवस्थित होगी। लेकिन जब राम जन्मभूमि मंदिर भव्य और दिव्य बनना है, क्योंकि इतने वर्ष, 500 वर्ष लगे, उसी प्रकार विश्वनाथ कॉरिडोर का महाराज जी निर्माण चल रहा है। आप आशीर्वाद दीजिए मोदी जी को, हाँ। योगी जी को। ठीक है महाराज, वो आशीर्वाद मांग रहे हैं उनके लिए, कह रहे हैं आक्रांताओं ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया, अब कम से कम कोई है तो जो भव्य मंदिर बनवा रहा है और आगे बढ़ रहा है। सवाल हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे और आपके प्रत्यक्ष के अगर प्रत्यक्ष उनके बारे में जाना जाए तो न हम जानते हैं न आप जानते, केवल इतिहास पढ़ के ही उसको जानते हैं। नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में महाराज जी वहीं पे आ रहा हूँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी में, जिसे आप बता रहे हैं कि आतताइयों ने तोड़ के और उसको मंदिर बनाया, उस मंदिर का भी हमारे पूर्वजों ने ही संरक्षण किया था। उसमें जो शिवलिंग था, जिस समय औरंगजेब का वहां मतलब आतंक आया, तो उसमें जो शिवलिंग था, हमारे पूर्वजों ने उस शिवलिंग को वहां से हटाया कि अब अगर हम इनसे लड़ नहीं सकते। नहीं, लेकिन इतिहास में ज्यादा नहीं जाते हुए वर्तमान में जो स्वरूप प्रदान किया गया है सरकार की ओर से, या फिर पीछे हम गंगा अलग अलग घाटों से होकर गुजर रहे हैं, इनकी साफ सफाई, इनके सौंदर्यीकरण का काम, और सिर्फ यहाँ नहीं, राम की पैड़ी में भी है अयोध्या। बिल्कुल करनी चाहिए गंगा की सफाई के बारे में, लेकिन उसके सफाई के बारे में आपने कौन सा कदम उठाया? आप भी आज की डेट में आप 80 पर चले जाइए, पूरा नाला गंगा के अंदर। पूज्य महाराज जी, 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 सरकार संत भगवान है, संतों से कोई बात विवाद नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, किसी के अंदर क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं, दम ही नहीं है जो साधु संतों को कोई कुछ कह सके। साधु संत तो भगवान का स्वरूप है, रूप है, लेकिन उनकी आवाज तो आनी चाहिए ना, वो क्या बताना चाह रहे हैं? महाराज जी बोल रहे हैं, महाराज जी की भाव,
नहीं देखिए दीदी, मैं क्षमा चाहता हूँ, महाराज जी को बीच में रोका, मैं दंडवत करता हूँ और महाराज जी को चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। विषय जिसने 70 वर्षों तक हमको ठगा, ये स्थिति थी कि अयोध्या में हम जब 84 कोसी परिक्रमा किए, 2 महीना दीदी मैं जेल में था। ठीक है, सरकार, ये मैंने कहता हूं भाई, उसमें भी हिंदू थे, ऐसा नहीं भाई, वो सरकार भी सनातन धर्म संस्कृति को ही मानती, क्यों हमको अंदर किया? विकास है तो ठीक है, विनाश तो तय, पहले विनाश तभी विकास हो पाएगा महाराज जी। हर काम हमारे इच्छा मतलब ये बता महाराज जी दिए नहीं हो पाएगा कि मतलब पहले हमको विनाश करना है फिर विकास करना नहीं, ये भाव ये नहीं महाराज आपकी अभिव्यक्ति इस बात का द्योतक है। नहीं महाराज, पहले आप विनाश की बुनियाद रखेंगे, विनाश नहीं, फिर विकास की जिस बात प्रकार से डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, डेवलपमेंट का कार्यक्रम में महाराज जी, उसमें ये तमाम विसंगति तो आएगी कुछ और हमको तो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा महाराज जी ना। जब आप भव्य दिव्य भी चाह रहे हैं, इतना भव्य चाह रहे हैं, पूरे देश और दुनिया की नजर आपके ऊपर है, आपके आशीर्वाद के ऊपर है, तो आशीर्वाद से नहीं, आप आशीर्वाद तभी किसी का गट्टा पकड़ के आशीर्वाद नहीं ले सकते। क्यों इतना दिन तक विधायकों ने शासन किया, आपने कुछ कहा? सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर कुठाराघात किया, आपकी हत्या किया, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, आपने बोला आपके पूर्वज ने इतना संघर्ष किया। अरे कभी उसके बारे में वो बोलिए, जितने लोगों ने शहीद क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं? अभी तो हमको काल्पनिक भगवा आतंकवादी कह दिया, आप कुछ बोले, हमको बोको हरम से जोड़ दिया, आपने कुछ बोला, हमको तालिबान से जोड़ दिया, आपने कुछ कहा, बाबरी मस्जिद के लिए लोगों तक लड़ाई लड़ी, इतने दिन से भगवान राम को टेंट में रखा, आपने कुछ बोला, भव्य निर्माण चल रहा था, आपको तकलीफ क्यों, आपको दिक्कत क्यों? साधु संतों को तो एक साथ सहयोग करना चाहिए महाराज जी। मतलब खाली वो कह रहे हैं कि आपको भव्यता भी चाहिए, दिव्यता भी चाहिए, और फिर आपको दिक्कत भी हो रही है कि अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना, ये मतलब कहीं से बौद्धिकता का परिचय नहीं है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को मैंने सुना, आप पूरा सुनिए तो आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन अगर भव्यता भी चाहिए, दिव्यता भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए, तो फिर कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जिसको अलग करके ही मंदिर की भव्यता दी जाएगी। भव्यता का मतलब ये नहीं है कि विनाश के बुनियाद पर भव्यता का वो खड़ा किया जाए इमारत। विनाश कहाँ हुआ है? विनाश जो काशी खंडोक्त देवता हैं उनका विनाश हुआ है। 286 शिवलिंग उसमें तोड़े गए हैं। वो शिवलिंग कहाँ हैं? कुछ शिवलिंग वहां नाले में फेंके गए थे, जिसको उठा के हम लोगों ने बरामद करवाया था। वो लंका थाने में आज की डेट में पड़े हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं? शिवलिंग हमारे जहां भी शिवलिंग है उनको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाकर वहीं पर उनको स्थापित किया जाए। बात पूरी अभी खत्म नहीं हुई। जी जी, विश्वनाथ मंदिर का जो ऐतिहासिक प्रांगण था, जो विश्वनाथ जी की कचहरी थी, उसमें जो 108 शिवलिंग थे, धर्मराज का विग्रह था, उसको तोड़ दिया गया। अक्षय वट हनुमान जी का विग्रह था, वो तोड़ दिया गया। विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर विशाल हनुमान जी का वो था, वो तोड़ दिया गया। ललिता घाट पर तुलसीदास जी द्वारा स्थापित हनुमान जी का विग्रह था, वो तोड़ के हटा दिया गया। ये क्या बनाना चाहते हैं? वो होटल और रिसॉर्ट, वहाँ 5 होटल बनाए गए हैं। वहाँ पे कहा होटल कॉरिडोर के अंदर 350 दुकानें निकाली गई हैं और होटल बनाया गया। मंदिर तोड़ के होटल बनाया जाएगा, मंदिर तोड़ के मतलब वो रिसॉर्ट बनाया जाएगा। लोगों के ठहरने की व्यवस्था कैसे की जाएगी? पूरी काशी है ठहरने की व्यवस्था। मंदिर आप तोड़ के ठहरने की व्यवस्था, वो प्रांगण में आप केवल दर्शन की व्यवस्था रखिए ना। बालक दास जी भी हमारे साथ हैं, पातालरूपी मठ के हवन यज्ञ की व्यवस्था। बालक दास जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए जो बातें तिवारी जी की ओर से की जा रही हैं, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि आप भी यहाँ से हैं और गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम सब ने देखा था कि कैसे मुस्लिम महिलाओं ने आकर आपकी अर्चना की थी, पूजा आराधना की थी। अब काशी बदली है, विकास हुआ है, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, तो उन सवालों को सरकार कैसे एड्रेस करे? देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी समस्या है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी का विकास हुआ है, और काशी की एक परंपरा है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आता है वो आकर के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, ऐसा महत्व है। लेकिन यहाँ पर जो साउथ से आता है या कहीं से आता है, वो शिवजी को विश्वनाथ जी के नाम से आता है दर्शन करने के लिए, ना कि लाखों सैकड़ों शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आता है। और मुझे लगता है कि जो भव्य कॉरिडोर अहिल्याबाई के बाद हुआ है, किसी की सोच इतनी तगड़ी बनी है, वो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा हुई। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है जो भारतीय संस्कृति के लिए कुछ काम कर रहा है। चाहे वो शंकराचार्य
शंकराचार्य जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का विषय हो केदारखंड में, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, जिस प्रकार से सनातन धर्म के लिए कार्य किया है इस प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है कि इतने वर्षों में किसी ने सनातन धर्म की ओर देखा नहीं है, किसी ने मठ मंदिरों की ओर देखा नहीं है, किसी ने साधु संतों की ओर देखा नहीं है। ये पहला प्रधानमंत्री है कि गंगा स्नान करता है, शिव जी में जल चढ़ाता है, संतों का सम्मान करता है। बाकी सरकारों ने महाराज लाठियां चलवाई हैं, चाहे वो करपात्री जी महाराज के धरना गौ आंदोलन को लेकर के कांग्रेस ने लाठियां चलाई हैं, चाहे वो मुलायम सरकार ने गोलियां चलाई हैं कार सेवकों पर, चाहे वो अखिलेश सरकार ने इसी गदौलिया पर हमारे ऊपर स्वामी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठियां चलाई हैं। तो अभी तक जितनी सरकारें हुई केवल और केवल संतों पर लाठी चलाई गई, या तो गोली चलाई गई हैं, या तो कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाई गई है, ना कि कभी किसी राम मंदिर को बनाया गया हो या शिव जी के मंदिर को बनाया गया हो। आज जिस प्रकार से लोग विपक्ष के कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, एक दुआ है कि नीरे हुए सूजत नहीं नानत ऐसी जिंद, और तुलसी जा विपक्ष को भयो मोतिया बिंद। मुझे लगता है कि इतना भव्य कॉरिडोर बनने के बाद, इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद, चाहे वो गंगा के घाट हो, चाहे कॉरिडोर का विषय हो, और रही बात कहते हैं मंदिर तोड़ करके, निश्चित रूप से मंदिर टूटे हैं, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन उन मंदिरों का बहुत सारे जो आवश्यक मंदिर थे उनका निर्माण भी हुआ है, और जो घरों से मंदिर निकाले गए हैं, जो कब्जा करके लोग बैठे हैं, सैकड़ों घरों को तोड़ा गया है, उसका पैसा दिया गया है, कोई मामला नहीं चल रहा है, कोई कोर्ट में विषय नहीं चल रहा है। जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैंने भी कई ऐसे मंदिर रिपोर्टिंग के दौरान देखे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, बड़े बड़े मंदिर जो घरों के भीतर थे, उन मंदिरों को निकालने का काम किया गया है। हनुमान जी की एक मूर्ति भी घर के भीतर थी, उसको निकाल के अब उनकी भी सही से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। एक चीज सुन लीजिए पहले, घरों में अगर मंदिर किसी ने छिपा के रखा है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है, इस तरीके का प्रचार नहीं, सुन लीजिए बालक जी, उन्होंने कहा है कि सालों बाद ऐसा हुआ है जब ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला है जो गंगा में डुबकी लगाते हैं। काशी खंड उठाकर देख लीजिए, काशी का पंचकोसी परिक्रमा का जो विधान लिखा हुआ है, और उसमें हर मकान का मकान नंबर दिया हुआ है, कौन मंदिर किस मकान के अंदर विद्यमान है, जो अब समाप्त हो गया। वो 26 मकान उसमें थे, उस कॉरिडोर परिक्षेत्र में 26 मकान ऐसे थे जिसमें काशी खंडोक्त देवी देवताओं के विग्रह थे, और उनका नंबर लिखा था, उनका दर्शन होता था, लोग करते थे जाके उन घरों में। अंतर्ग्रही परिक्रमा होती थी, उन परिक्रमाओं को समाप्त कर दिया गया, पूरी मतलब उस मकान को ही डमीदोज कर दिया गया। अब दूसरी बात ये लेकिन महाराज जी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए तो लोग आते थे, पहले की तस्वीर आज की तस्वीर में क्या फर्क नहीं है? इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। यहाँ खत्म नहीं हुई है चित्रा जी। जहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री ने गंगा स्नान किया, एक पहले प्रधानमंत्री नहीं है, इंदिरा गांधी भी आई थी, 2:30 बजे रात को गंगा स्नान दशाश्वमेध पर की, और वहां से सीधा विश्वनाथ मंदिर आई, मंगला आरती की, और उसके बाद वहां से गई। तो ये एक प्रक्रिया है जो काशी में आएगा, जिसका भाव विश्वनाथ के प्रति रहेगा वो अपने अपने तरीके से करेगा। मतलब लेकिन एक भाव है विश्वनाथ जी के प्रति, प्रधानमंत्री का भाव है, आपका भाव है, दूसरे का भाव नहीं है, भाव शून्य है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इंदिरा जी ने लाठियां भी तो चलाई थी। अरे लाठियां तो क्या मोदी जी ने नहीं चलवाया? गुजरात के अंदर मंदिर तोड़ने के ऊपर नहीं, प्रवीण तोगड़िया के ऊपर लाठी चलाया गया। आप क्या गलत बोल रहे हैं? गुजरात के अंदर जो बंदे काशी गुहम प्रवीण तोगड़िया को मार के नाले में फेंक दिया गया। आदि गंगा जो है उसको आप देखिए, जो भागीरथी गंगा के पहले की गंगा है, जो भागीरथी गंगा के पहले की गंगा आदि गंगा, उसका सहेजा गया, जो आदि गुफा है उसको सहेजा गया, जो काशी खंड के अंतर्गत तिवारी जी आ रहे हैं वो सबको सजाया जा रहा है। कहाँ अभी तक कोई किसी जो ब्यास कुंड है, ब्यास कुंड को लोग कब्जा कर लिए थे, उसको छुटकारा करके ब्यास कुंड बनाया गया है, आदि गंगा को बनाया गया है। ब्यास अच्छा याद दिला दिए, वेद व्यास की जो गद्दी थी ज्ञानवापी के अंदर, उस गद्दी को तोड़ के हटा दिया गया। व्यास परंपरा वहां से शुरू हुई थी, संकल्प वहां से लेके तब पंचकोशी शुरू को होता था। और वो व्यास गद्दी तो मणकड़का घाट से भी संकल्प किया जाता है। ठीक है, अवशेष जी आपके पास मंदिर के संरक्षण और आस्था की संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा परिवार उसके लिए समर्पित रहा है, औरंगजेब से भी लड़ा है
और लड़के अरे भाई, ब्यास गद्दी तो मस्जिद के नीचे भी है, उसको क्यों नहीं छुटकारा करवा रहे हैं? नहीं महाराज जी, लेकिन ये बात समझ से परे है। अगर विकास होगा, अगर विकास होगा, वहाँ पर जगह बनाई जाएगी, अगर हजारों की तादाद में लोग एक ही मंदिर परिसर में एक साथ बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए जो छोटे छोटे मंदिर है उनको अलग किया जाएगा। वही गुजरात में हुआ, वही अयोध्या में हुआ, वही यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? हुआ हर जगह किया गया है। नहीं, वहाँ दिल्ली में अगर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे मंदिर या फिर दूसरे धर्म स्थान है जिनको अलग किया गया हटाकर। आप इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपने ये कहा था कि काशी की पौराणिकता को बरकरार रखते हुए यहाँ विकास सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन उसकी पौराणिकता पे ही प्रतिघात हुआ है। पौराणिकता पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया, पौराणिकता पर कहीं से कोई आघात नहीं किया गया। और जो आपने कहा कि बाबा विश्वनाथ जी होटल शब्द हम दे देते हैं, लेकिन वो तो जो यात्री दूर दूर से आएंगे महाराज जी, रहने के लिए उनको कहीं तो जगह चाहिए। अगर कोई देश के अलग अलग कोने कोने हिस्से से आता है तो बनारस होटलों से पटा हुआ है, पूरा बनारस होटलों से पटा हुआ है, रहने के लिए दिक्कत नहीं कहीं। आप उसी परिसर में रहेंगे। कोई माँ गंगा और काशी विश्वनाथ के बीच में ही अगर वहाँ पे रहना चाहे, शीश नवाना चाहे, तो क्या दिक्कत है महाराज जी? जो विकास हो रहा है वो हजम नहीं हो पा रहा। मेन बात यह है, जिस प्रकार से गंगा जी को विश्वनाथ जी से अलग कर दिया गया था, आज गंगा जी विश्वनाथ जी से जोड़ दिया गया। विश्वनाथ जी को गंगा जी से जोड़ दिया गया है। और ये जो पहले हुआ करता था, महाराज जी आप ये भी देखिए, तिवारी जी आप ये भी देखिए, पौराणिक बात है। भगवान शिव के ऊपर जो भी गंगा जल या फिर दुग्धाभिषेक किया जाएगा, इतनी मोटी मोटी पाइप बनाई गई है कि वो जल कहीं इधर उधर बिखरेगा नहीं, वो सीधे आके गंगा में ही प्रवाहित हो जाएगा। तो इस तरह की भी उसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आप बताइए ना, जो लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आखिरी वक्त में आते हैं काशी विश्वनाथ, उनके रहने की भी तो व्यवस्था की गई है। तो वो चीजें नजर नहीं आती हैं आपको? उनके रहने की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित है, एक नहीं हजारों है। बनारस के अंदर अतिथिशाला या होटल कम नहीं है। आप मंदिर परिसर के अंदर होटल बनाना, ये मंदिर परिसर के पास है ही नहीं है ना। मंदिर परिसर है, उसके बाद कॉरिडोर का जो हिस्सा है, कॉरिडोर का जो हिस्सा, मंदिर तोड़ के नहीं, मकानों को तोड़ा गया है, मकान हटाए गए हैं। तिवारी जी, मकान हटाए गए हैं। नहीं, मकान हटाए, मंदिर तोड़े। अब शेष मैं लेकर आना चाहूंगी, इन्होंने महाराज जी ने नहीं बोला है बिल्कुल। एक बार इनकी भी प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। महाराज जी, आपको काशी बदलती हुई दिव्य भव्य नजर आ रही है, या फिर महंत तिवारी जी की ओर से जो बातें कही जा रही है, उन्होंने बड़े सारे सवाल उठाए हैं, आपको उनकी बात समझ में आ रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, काशी नगरी है, बहुत ही पुरातत्व नगरी है, और वेद शास्त्रों में भी काशी नगरी का बहुत ही नाम है। तो पहले की काशी जब हम आया करते थे पूज्य महाराज श्री, और आज की काशी में जमीन आसमान का अंतर है। आज की काशी में इतना विकास, इतनी स्वच्छता, इतनी पवित्रता। गंगा जी में दर्शन करो तो गंगा जी का भी बढ़िया अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, सुंदर दर्शन हो रहा है। आए हुए समस्त यात्रीगण लाभान्वित हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। पहले गंगा जी बाबा विश्वनाथ के दरबार से काफी दूरी पर थी। अच्छा, घूम करके आना पड़ता था और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आज महाराज श्री देखा जाए तो बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर से और गंगा जी की बिल्कुल ऐसे जोड़ दिया गया है मानो सामने ही गंगा जी है। दूरी कम हो गई है? नहीं, दूरी कम हो गई है। पहले तो दिया पहले गया, की जो स्थिति थी, पहले मकानों को हटाया गया, लगा दिए गए हैं, उन मकानों को हटा कर मकानों को हटा नवीनीकरण हुआ, कॉरिडोर के माध्यम से उसका रोड बना दिया गया, गली बना दी गई। गंगा से ललिता घाट का रास्ता सुगम और सीधा था, पतला था, ये कहिए। अच्छा, आज पतला क्या था, कोई जा ही नहीं रहा था। आज व्यवस्थित हो गया, कोई नहीं जा पा रहा था, सब जगह जगह बंद था, और पतली पतली गलियों में कचरा पड़ा सड़ता रहता था। वो कचरा नहीं करते थे। आज वो जगह व्यवस्थित हो गई है। आप जान रहे हो, जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है वो कहाँ से जा रहा है? जो व्यक्ति जब बाहर से आ रहा है उसको क्या पता कि किस गली से अंदर जाना है? मलबा गंगा में आप वहाँ जान रहे हो, किलोमीटर गंगा आप वहाँ रह रहे हो, आपको तिवारी जी पता है, लेकिन जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसको पता है कि गली किधर से है। डॉक्टर साहब, एक मिनट, आप कह रहे हैं ना गंगा को पाट दिया गया है। अच्छा, रास्ता बनाने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए जगह बनाने की जगह चाहिए ना। मतलब आप
इसका मतलब कि गंगा का पाटना जायज नहीं, था? गंगा का पाटना जायज नहीं है। गंगा का जो मतलब गंगा क्या- बिल्कुल नहीं पाटी क्या प्लीज दे रहे हैं आप लोग महाराज गंगा जी? बिल्कुल नहीं पाटी मेरे कहने मतलब मतलब आप गंगा के बताइए। किनारे आप घाट करें- बनाना आप जिसको जैसे- पाटना कहा आप जाएगा। करें तो अगर- रासलीला, नहीं, दूसरा गंगा करें तो किनारे करें गंगा तो किनारे लीला। अगर घाट नए आप बनाए गलत जा बोल रहे रहे हैं हैं। तो वो आप गलत पाटना बोल माना रहे हैं। जाएगा। आज अगर गंगा जी घाट को नया निर्माण हो रहा है, जोड़ना है, स्वच्छ विश्वनाथ बनाया बाबा जा के रहा तरीके है, से जोड़ना सुंदरता है, बनाई जा रही है, स्वच्छता तो के लिए उसको क्या पाटना चाहिए माना बताइए। जाएगा। विश्वनाथ बाबा के से गंगा जुटी नहीं थी, वो जुटी थी। स्वयं गंगाधर हैं। गंगाधर तो स्वयं है, शीश में भी उनसे विराजमान अलग हो ही है। नहीं सकती हैं। आप क्या चाहते हैं? गंगा आप क्या नहीं, बताना नहीं, चाहते हैं? अलग हो ही नहीं आप सकती हैं। जब नहीं नहीं आनंद राजेंद्र बनता, तिवारी जी, जब डॉक्टर आनंद राजेंद्र बनता तिवारी जी, ठीक है, गंगा आपकी स्नान बातें का जो हाँ, प्रावधान है, ठीक है, गंगा स्नान का जो प्रावधान था हाँ, और है, हाँ। और वो तब भी करते थे, आज भी करते थे। आप बस ये आप कहना कह चाह रहे हैं सकते कि चूंकि ये कि पुरातन उसका- नगरी रही है तो उसकी पुरातन स्थिति को बरकरार रखते हुए ही विकास को आगे बढ़ाया जाना बस चाहिए। यही बात है। लेकिन जब आप लोगों की बातचीत हो रही थी, तमाम साधु संतों की राय भी ली गई है इसमें, क्या आप लोगों की ओर से ये बातें नहीं रखी गई थी? इसमें- और दूसरी चीज, एक और सवाल, अगर मान लीजिए भव्यता देनी है किसी मंदिर को, क्योंकि हम पहले की काशी विश्वनाथ में जब हमने दर्शन किया और आज की विश्वनाथ को जब हम दर्शन करते हुए पाते हैं, जब उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, तो उसकी भव्यता देखकर लगता है कि हाँ, इस तरह के मंदिर की जरूरत थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऐसा होना चाहिए था, जहां पर जब भी दूर दूर से लोग आए, कम से कम उसको ऐसा ना लगे कि हमारे भोलेनाथ इस स्थिति में क्यों रहते हैं। तो आज जब वो भव्यता आ गई है, वो भव्यता कैसे आती है आप बताइए, अगर इन चीजों को अलग करके अच्छा, वहां पर राह और जगह नहीं बनाई चित्रा जी, जाती तो? एक चीज बताइएगा कि भोलेनाथ को अगर इस आप क्यों ऐसा शब्द बोल रही भोलेनाथ के बारे में कि उनको ऐसा कैसे रहना चाहिए? जैसे हमने अरे श्री राम को देखा, भोलेनाथ- जैसे हमने श्री राम को टेंट में देखा, क्या हमें दुख? सुन सर, लीजिए, सुनिए ना, सुन जो लीजिए, लोग मानते सुन हैं, ली- जो सुन- लोग मानते हैं, भरोसा करते हैं, आप तो खुद ही महान थे तिवारी जी, मुझे बताने की सुन जरूरत नहीं लीजिए, है, लेकिन क्या भोलेनाथ टेंट में की देखकर दुख भव्यता, नहीं होता था उनके भोलेनाथ भक्तों की को? भव्यता, भोलेनाथ की दिव्यता, भोलेनाथ का जो मतलब पूजा आरती जो भी था, चित्रा जी। वो तब भी भव्य होता था, आज भी भव्य हो रहा चित्रा है। जी। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अब लोगों की तादाद ज्यादा होगी जो हाँ। वहां पर खड़े होकर दर्शन पूजन अर्चन कर पाएंगे। आरती में शामिल होने के लिए इतनी बार ठीक- अलग अलग समय ठीक, पे आरती होती है, आरती में हजारों शामिल- की तादाद में लोग वहां पर आप मौजूद वहाँ रहेंगे। लाखों की तादाद में आते रहे हैं और आते रहेंगे। वो महादेव हैं, उनके पास लोग आना ही आना है। वो महादेव के पास आते हैं तो लोग एहसान नहीं करते अपने मतलब, बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब उनका आशीर्वाद लेने बाबा- आते हैं। बाबा के प्रति लेकिन आस्था रखने वाले बाबा लोग के वहाँ प्रति आते हैं। आस्था रखने वालों की भी तो जिम्मेदारी है इस ना बात का कि नहीं बाबा है के मंदिर को कि देखें कि वो किस स्थिति में है। आपको ये भी तो तय करना होगा कि महादेव किस चीज के मतलब वो हैं इच्छुक है। नहीं, आप कह रहे हैं परिवर्तन महादेव नहीं होना वैभव चाहिए था। नहीं, परिवर्तन होना यही चाहिए, है, तिवारी जी। परिवर्तन होना चाहिए, हाँ। लेकिन तिवारी जी। परिवर्तन का मतलब मापदंड ये नहीं होना चाहिए कि जो उनके काशी खंडोक देवता देवी देवता हैं, उनकी पंचकोशी परिक्रमा, उसको प्रभावित करके हम परिवर्तन करते पूरा का ठीक पूरा। है, पंचकोशी परिक्रमा पर बालकदास जी भी बोलेंगे, मैं आऊंगी, लेकिन अब जल्दी से आप बताइए राजूदास जी। ये कह रहे हैं कि जो पुराने छोटे छोटे मंदिर थे, जो शिवलिंग थे वहां पर, उनको कहाँ रखा गया है इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि वो तमाम शिवलिंग, वो तमाम मंदिर उसी परिसर के हिस्से में होने चाहिए थे। नहीं, देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं महाराज जी को साधुवाद दूंगा। महाराज जी ने जिस प्रकार से किसी भाव से प्रेरित होकर, उनको ये तकलीफ है, पेट में दर्द है, दर्द ये है, उनको ये दर्द नहीं कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनको ये दर्द नहीं है कि वहां से शिवलिंग हटाए जा रहे हैं, उनको दर्द ये है कि हमको किसी विषय पे सहभागिता क्यों नहीं दी गई। इनको दर्द ये है, महाराज जी, मैं सुन रहा था, मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। इनको दर्द ये है किस प्रकार से बिना विवाद के बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर उन बेधर्मियों ने नहीं विरोध किया, उन पापियों ने नहीं विरोध किया जो भगवान भोले के बगल में रखकर मांस मदिरा का सेवन करते थे, उसने विरोध नहीं किया। वो सहज स्वीकार से अपना मकान, अपना घर दे दिया कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य दिव्य बने। पता नहीं क्यों, पूज्य संत हैं, पूज्य महंत हैं, सनातन धर्म संस्कृति के वाहक हैं, उसके बाद इनके मन में क्यों पीड़ा हो रही, क्यों तकलीफ हो रही? जिसने काशी विश्वनाथ ही नहीं, पूरे देश में एक एक ऐसे ऐसे मंदिर जहां पर आज तक एक 100 ग्राम पेंट तक नहीं लगा था, वहां करोड़ों और अरबों रुपया लगाकर पुनरुद्धार का कार्यक्रम चल रहा है। फिर भी आपको ये क्यों तकलीफ हो रही महाराज जी? आप किसी भाव से क्यों प्रेरित होकर, आपकी किसी सहभागिता विचारधारा नहीं से- थी राजेंद्र क्यों? तिवारी जी। आपकी सहयोग की जरूरत आपसे है, नहीं सनातन पूछा धर्म- गया, इस वजह से नहीं, आपको नहीं, ज्यादा हम दिक्कत हम होती तो है। इस आपकी विषय जरूरत पर है कहीं महाराज बोले जी। नहीं आपसे कि हमसे नहीं पूछा गया।
अरे देश में और भी संत हैं, उनसे पूछा जाता। सबसे पूछा गया, शंकराचार्यों से पूछा गया, चित्रा किसी दीदी जी, शंकराचार्य से पूछा गया, किसी शंकराचार्य से सहमति ली गई। शंकराचार्य उपस्थित चिल्लाने थे। से कुछ नहीं, नहीं, कोई शंकराचार्य कोई शंकराचार्य कोई शंकराचार्य उपस्थित कोई शंकराचार्य रामानुजाचार्य उपस्थित थे, कोई शंकराचार्य निम्बार्काचार्य उपस्थित थे, विष्णु स्वामी उपस्थित थे। पूरे भारत के संत थे। अब बताइए, एक आचार्य वहाँ निम्बार्काचार्य उपस्थित थे, वहाँ रामानंदाचार्य उपस्थित थे, वहाँ विष्णु स्वामी उपस्थित थे, वहाँ शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी उपस्थित थे। मुझे पता है, मुझे पता है, आप बताइए नहीं, वो बताइए कि वही वहाँ संत नहीं थे, वही संत नहीं थे जिनको अपनी दुकान चलानी थी। बताइए कि वही चार संत नहीं शंकराचार्य में कौन जो वहाँ पर था? सनातन अरे धर्म भाई पर वहाँ वासुदेवानंद था। चार शंकराचार्य में कौन था? जिन्होंने कभी वही संत नहीं थे तिवारी जी। शंकराचार्य हैं वासुदेवानंद जी, वासुदेवानंद जी शंकराचार्य। विवाद कोर्ट का है, ये आपका विवाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया आप शंकराचार्य नहीं है, कोर्ट ने नहीं किया आप है, छत्र नहीं लगा सकते, ने नहीं किया है, गलत रामराज ने सुप्रीम कोर्ट केवल आपकी धारणा है, केवल आपकी धारणा शंकराचार्य नहीं है। यह विषय सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट का बादशाह है। सरस्वती जी वहाँ शंकराचार्य शंकराचार्य थे हैं। और वहाँ रामानंदाचार्य थे, वहाँ निम्बार्काचार्य थे, वहाँ विष्णु स्वामी थे। जो वैष्णव के चार आचार्य हैं वो चारों कोई आचार्य बताइए जो और मंडलेश्वर थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, महामंत्री थे। की बात कर रहा हूँ, काशी विश्वनाथ का बात रहा। आप शंकराचार्य में चार में कौन था? कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो सारे विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आप छोड़िए, अब आप न देखे हो, संत वैसे भी अच्छा, आप न देख सके हो तो आपके इसका क्या नजर में वो इलाज संत है? नहीं होंगे, आपके नजर में वो संत नहीं है, मैं आपके नजर में विद्या भास्कर संत नहीं है, आपके नजर में स्वामी रामानंदाचार्य संत नहीं है, जो आपके पार्टी के हों, जो आपके पार्टी के जो धर्म की बात करें, जो धर्म के लिए लड़े, हमारे लिए वो शंकराचार्य है। और जो धर्म का दुकानदारी करे वो शंकराचार्य नहीं, न वो इतने संत आए थे, ये सब मस्जिद बनाने वाले आप संत आए थे। आप बार बार मस्जिद क्यों लग रहे हैं? नहीं, क्यों आप बात कर रहे हैं? आपका वो नैरेटिव चलाया जा रहा है, आप बार बार मंदिर की बात कर रहे हैं। 3000 संत आए हैं, ये आपको संत नहीं दिखाई दिए। बात मंदिर की कर रहे हैं कि मस्जिद की कर रहे हैं? पहले आप बताइए, आप आपको मंदिर इनमें की कोई कर रहे हैं संत कि दिखाई नहीं मस्जिद दिया। की कर रहे हैं? 3000 आप संतों मंदिर की में कर रहे हैं कि मस्जिद की कर रहे हैं? अभी तो इन लोगों की नजर मथुरा पर भी तो है, मथुरा पर भी है। उप मुख्यमंत्री की ओर से मथुरा का जिक्र किया जा आप रहा है। मंदिर की बात हेमा करिए ना, मालिनी जी कह रही हैं कि मस्जिद ये और मथुरा से चुनाव बार-बार लड़िए मस्जिद को क्यों लेके आ क्यों रहे नहीं लिया हैं? जा रहा है? आप मस्जिद को क्यों लेके आ रहे हैं? आपके नजर क्या में आप मस्जिद को गिरा दिए? काशी में जो मस्जिद है गिरा दिए? 3000 संत आपको संत नहीं दिखाई दिए। तिवारी जी गिरेगा, वो भी गिरेगा और मथुरा में भी भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। ये आपको दर्द कोई भी होगी, ऐसा ये आपको विवादित बयान तकलीफ होगी। नहीं, कोई भी ऐसा विवादित जो बयान नहीं किया जाएगा। सामने निकाल कर कोई नहीं भी है। ऐसा विवादित बयान नहीं किया जाएगा। आप बार-बार मस्जिद का नाम ले रहे हैं, बार-बार काशी मस्जिद का विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं। 3000 मंदिर की बात दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कॉरिडोर कहाँ दिखाई दे रहा है? आप मंदिर की बात कर रहे हैं। मत जाइए, मस्जिद पर मत जाइए, आप मंदिर की बात करिए ना। काशी विश्वनाथ मंदिर पर रहते हैं। कोई भी विवादित बयान नहीं, विवादित बयान नहीं सर। 3000 संतों में और 3000 संतों में इनको जब संत नहीं दिखाई दिए तो इनको कॉरिडोर वो का कह रहे हैं विकास कहाँ 3000 दिखाई देगा? संतों की मौजूदगी थी, आपको संत उन्हें ही नजर संत नहीं दिखाई दिए तो विकास कहाँ से दिखाई देगा? कॉरिडोर का कहाँ से विकास मैं देगा? मौके पे मौजूद था, मौके पे मौजूद था। तिवारी जी मैं लिस्ट बनाने वाला, मैं लिस्ट बनाने वाला, ये बता रहे हैं कि ये सारे लोग सभा में आप थे, इन्होंने लिस्ट बनाई थी। आपको संत नहीं इन्होंने मिले। लिस्ट लिस्ट मैंने बनाई है, मैंने लिस्ट बना के दी है। आप सुनिएगा नहीं, मेरे पास प्रमाण है, सुनिएगा नहीं, लिस्ट का प्रमाण है मेरे पास। बोलिए बोलिए, ये कह रहे हैं मैंने ही बनाई थी लिस्ट। बालक दास जी कह रहे हैं तो मैंने ही आप ही बनाई थी लिस्ट लिस्ट। बनाए थे। हाँ। इसके पहले भी स्वामी जी के साथ बैठक करने के लिए आप ही लिस्ट बनाए थे, लेकिन आप ही उसमें से हट गए। तो ये लिस्ट तो आपका क्यों नहीं बनता हटेंगे? रहता है। क्यों नहीं क्योंकि हटेंगे? जब जहाँ- आपके जहाँ विचार भा- अलग हो जाएंगे, जहाँ आप भारतीय सनातन जनता धर्म से पार्टी अलग की बात आ विपरीत जाती करने है, का लग कहाँ जाएंगे। बिलक जाते हैं। नहीं, जब और आप जब विपरीत दूसरे काम की करेंगे, सरकार रहती आप है, कॉरिडोर का तब ये विरोध सबसे करेंगे, ज्यादा आप आगे लोग विकास का विरोध करेंगे लड़ने के तो लिए हम तैयार हो हटेंगे। जाते हैं। हम हटेंगे जब नहीं, आप जो विकास बात- को विकास का आप- विरोध आप- करेंगे, आप बात करिए। कॉरिडोर को बनने के विरोध करेंगे तो हम क्यों हम- नहीं हटेंगे हम भाई? कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर हम रहे हैं। धर्म का विरोध, बिल्कुल कर रहे हैं। जो जब लोग धर्म के आपको- विपक्ष में खड़े आपको हैं, इतने मैं धर्म संतों में विरुद्ध संत जो दिखाई कार्य हो नहीं रहा दिया, है मैं उसके तो विरोध आपको में हूँ। कॉरिडोर
कार्य कहाँ हो रहा है? राजेंद्र तिवारी जी, धर्म विरुद्ध कार्य कहाँ हो रहा हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इस तरह से लोकार्पण, ये गंगा नदी हम देख पा रहे हैं, इसकी साफ सफाई, पीछे गंगा नदी आज देख रही, पहले कभी गंगा नदी नहीं देखती थी क्या? पैड़ी कितनी उदास रहती थी, वहाँ पर रंग रोगन का काम किया गया है। ये लोग दीपावली भी मना रहे हैं वहाँ पर इतने उत्साह के साथ। आप कह रहे हैं कि धर्म की हानि हो रही है। चित्रा जी, मैं इनकी बात को 2 मिनट में जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए 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 चित्रा राजदास जी। हाँ, 2 मिनट में पूज्य महाराज जी शांत हो जाइए, आपको इतनी तकलीफ ना हो। विषय बहुत गंभीर है महाराज जी, नाराज मत होइएगा, अन्यथा भी मत लीजिएगा। महाराज जी, जिस प्रकार से अयोध्या में जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के लिए जब आदेश आया, आदेश के बाद भूमि पूजन होनी थी, भूमि पूजन में यही पूज्य, मैं उनको दंडवत करता हूं, हमारे शंकराचार्य हैं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग लेट कर प्रणाम करता हूं, पूज्य हैं, लेकिन यही शंकराचार्य हैं, किसी के भाव से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुहूर्त नहीं है, इस मुहूर्त में बनेगा तो देश में विनाश होगा, ऐसा होगा वैसा। महाराज आप बोलिएगा, 2 मिनट आप मुझको मौका दीजिए, आप पूरी बात आप अपनी रखिएगा, मैं अपनी बात देश के पास रखना चाहता हूं, क्योंकि आपके भाव से ये देश विदित है। जिस प्रकार से आप संत होके, पूर्वाचार होके ये भाव, जी महाराज जी, जी महाराज जी, महाराज जी, जी 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 महाराज। और देखिए, अयोध्या में जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था, उसके साथ साथ देखिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का, जब आपने कहा कि शंकराचार्य नहीं थे, आपके पार्टी के कुछ लोग थे वहां पर, मौके पे मैं मौजूद था, आगे की कड़ी में था, पूज्य 3000 से ऊपर संत थे, कोई ऐसा संत मौजूद नहीं था, मौके पे मौजूद नहीं था। क्या वो सारे भाजपा ही थे? क्या वो सारे संघ विचारधारा के ही थे? वो पूरे देश के संत थे, पूरे जनमानस की आस्था को केंद्र थे, उनके हृदय में सनातन धर्म संस्कृति बसाव रचा था। वहां पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, महामंत्री थे, तीनों अखाड़े के श्रीमंत थे, पूज्य देश के समस्त धर्माचार्य थे, मंडलेश्वर थे। आप फिर भी आप उनके ऊपर ठप्पा लगा दे रहे हो। दुर्भाग्य है महाराज जी, जिस प्रकार से विधर्मियों ने आपके ऊपर शासन सत्ता इसी के नाते किया था, आपको इसी के नाते दबाया था, आपको अपने पास बैठा लिया, आप उसकी बात को गाने और गुनगुनाने लग गए। जिस प्रकार से पूरे देश में अयोध्या से लेकर, और आपने अभी चित्रा जी कह रही थी, राजू दास जी विवादित बयान न दीजिए। आप बोल रहे थे विवादित बयान, ये दीदी विवादित बयान नहीं है। आप जब जाइए विश्वनाथ कॉरिडोर में, जब वो मस्जिद को देखिए, मस्जिद का पीछे का आकार देखिए, भव्य स्ट्रक्चर मंदिर का बना हुआ है। अंधा भी कह देगा कि हाँ यहाँ पर मंदिर था। क्या ये बोलना विवादित है? मैं कहता हूँ मथुरा में भव्य दिव्य कृष्ण जी के जन्मभूमि बनना चाहिए। आप बोलेंगे? हमने कहा कि वो मंदिर नहीं था। अयोध्या कहा क्या? आप तो उसी के पक्षधर हैं। हमने कहा क्या कि वो मंदिर नहीं था? अयोध्या में हमने कहा क्या? अयोध्या में भव्य दिव्य, गलत बात नहीं, मन से गलत बात नहीं। अयोध्या में हमने कहा राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का चल रहा है, शंकराचार्य ने क्यों विरोध किया? शंकराचार्य जी चाहते तो 70 वर्षों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, रामालय ट्रस्ट उन्होंने बनाया था, रामालय ट्रस्ट के तर्ज पर वो चाहते तो वहाँ पर मंदिर निर्माण कर सकते थे, नहीं क्या? भगवान को लेकिन किसने रोका था? मौके पे शंकराचार्य रामालय ट्रस्ट के माध्यम से जब मंदिर बनाने, सुनिए, अब आप बोल रहे हैं तो सुनिए भी, खाली चिल्लाने से सब नहीं हो जाता कि आप लगातार बोलते रहेंगे, किसी को अंड बंड बोलते रहेंगे। गलत बात। शंकराचार्य प्रेरित होंगे किसी से? कोई व्यक्ति उनको प्रभावित कर लेगा शंकराचार्य को? मैं मंदिर की बात करता हूँ। शंकराचार्य गलत बात नहीं, शंकराचार्य के बारे में क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? शंकराचार्य क्यों नहीं बोलेंगे? शंकराचार्य जब कहा चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आप चिल्लाने से कुछ नहीं होता। शंकराचार्य की देन है कि जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला हुआ, शंकराचार्य ने एविडेंस प्रस्तुत किया, शंकराचार्य ने रामालय ट्रस्ट के माध्यम से निर्माण कार्य शुरू करवाना चाहा, अशोक सिंघल जाके उस पर किए। शंकराचार्य जी आ गया है, आप गलत बात कर रहे हैं। शंकराचार्य के ऊपर शंकराचार्य ने आ गया, गंगा आंदोलन में सुनिए की जन्मभूमि बनाए, क्यों नहीं आगे आते हैं? आगे आने चाहिए। हमारे आचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, उनको आगे आना चाहिए था ना, आगे क्यों नहीं आते? आना चाहिए हमारा। आए नहीं, क्यों नहीं कहते? विश्वनाथ कॉरिडोर में जिस प्रकार मस्जिद में पीछे मंदिर विराजमान है, क्यों नहीं बोला कि हाँ उनके शासन सत्ता थी, सरकार थी? हमेशा बोलते रहे, उसका हमेशा बोलते चाहिए था ना। लेकिन आप उसको सुनते कितना रहे? क्यों नहीं सुनते? बताइए। 70 वर्षों तक सुना, प्रमाण पत्र देते हैं 70 वर्षों तक। जो
आपके 70 वर्षों तक आपका सुना। अनुयायी है 70 वही हिंदू वर्षों तक होगा, उनको- बाकी नहीं, सब नहीं, गैर ऐसा हिंदू नहीं, हैं। ऐसा ये नहीं, आप ऐसा ये नहीं। आप प्रमाणित लेकिन कर ये लें। लोग इस ऐसा बात नहीं। पर तो आप आगे कौन बढ़ते है भाई? हैं आप ना, सर्टिफिकेट जितने भी देने वाले? बड़े-बड़े मंदिर हैं उनको भव्यता देने का काम तो ये लोग दावा करते हैं इन्हीं लोगों ने किया। अब अगर बीजेपी की सरकार है और उसी की सरकार के शासनकाल में राम मंदिर बन रहा है तो ये सच बात है। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वो बार बार आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मूर्त रूप देने में उन्होंने कोशिश की, तो ये सच बात है। ये तो उस केदारनाथ को ले लीजिए, तो क्या राजेंद्र तिवारी जी ये चीजें नजर नहीं आती हैं? केदारनाथ में भी आपदा के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ, मैं गई थी वहां पर दिवाली के 2 दिन पहले, वहां पर भी भव्यता दिखाई दे रही है, तो क्या ये तस्वीर नजर नहीं आती हम है? कहाँ बोल रहे हैं उस पर? केदारनाथ पर हमने कोई एक प्रश्न किया क्या? केदारनाथ होना क्या चाहिए आप ये बताइए। देखिए, आप असंतुष्ट हैं, आप हम खुश नहीं हैं देखिए, केदारनाथ कॉरिडोर में, यहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर में मंदिरों को आपको लगता है क्षति पहुंचाई गई, होना क्या चाहिए अब? हमारे चाहने से नहीं, धर्म संगत जो हो वो होना चाहिए। क्या है धर्म धर्म विरुद्ध संगत? जो होगा वो उसका हम विरोध करते रहेंगे धर्म और करते संगत क्या रहेंगे। है? क्या है धर्म धर्म संगत? संगत जो है, काशी की अपनी जो मर्यादा है, काशी की जो अपनी जो धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा है, वो परंपराएं वो रीति रिवाज अगर प्रभावित होती हैं आपके किसी विकास के उसमें आकर, तो निश्चित रूप से हमको बोलना स्वाभाविक है, क्योंकि हम काशी को जीते हैं। आप काशी में चुनाव लड़ते हैं, तय इस बात को करना है कि जो काशी में जीता है, काशी को जीता है, वो विकास का उसका कॉन्सेप्ट लिया जाएगा, या जो काशी में केवल चुनाव लड़ने के लिए आएगा बालक दास उसके जी, बारे में सोचा ये भी जाएगा। जीते हैं काशी को। चुनाव बालक लड़ने दास मोदी जी आए, चित्रा जी। आज के पहले क्यों नहीं बोले? चित्रा जी, और देखिए अब हम धीरे धीरे आगे जब बढ़ रहे हैं आप पीछे काशी विश्वनाथ सुनिए। कॉरिडोर ललिता घाट पर हम आ चुके हैं, पीछे की तस्वीरें जरा दिखाएंगे। बिल्कुल मोक्ष के लिए देखिए किस तरह से अब मलबा किस तरीके से गंगा में प्रवाहित हुआ है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि पोलोथीन डालोगे तो केस लग जाएगा, और यहाँ पूरा का पूरा मलबा गंगा में प्रवाहित किया गया है। उसको बनाए जाने का कामकाज वो तो नहीं चल सीढ़ी रहा आप है बताइए, पीछे। सीढ़ी बन रहा है, उत्कार ये लग रहा है, आप कार्य चल रहा पीछे है। की तस्वीरें देखकर कार्य बताइए चल ना। रहा हो तो बताइए बालक दास जी, आप भी बताइए। देखिए वो अभी कार्य कार्य चल चल रहा है। रहा मलबा है। गंगा जी में चित्रा डाल जी, के वह कार्य चलेगा। चल रहा है अभी, मलबा और गंगा उसमें में डाल के विकास चलेगा, बन रहा है। आप मलबा देख बाहर लीजिए, फेंकवाते। लीजिए। और ये जो मलबा, मलबा, क्योंकि ये तो इसमें सीढ़ी सीढ़ियां बन बन रही ना। अब ये राजेंद्र मलबा- तिवारी सीढ़ी बनने जी, काम चल रहा है राजेंद्र ना। तिवारी इसमें जी, सीढ़ी वो बनने- जो विकास हो रहा है ना। व्हाइट कलर का मंदिर का शीश दिखाई दे रहा है, वो भी एक घर के भीतर ही था। हाँ, नहीं, और वो घर के भीतर नहीं था। वहाँ हम- पर जब मैं अरे रिपोर्टिंग करने गई थी, जानता वहाँ हूँ, पर शिवलिंग मैं है, वो जानता बिल्कुल आपके- काशी विश्वनाथ आपके कॉरिडोर की चैनल- तरह ही है। आपके चैनल में ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जी आए थे यहाँ पर, उनको मैंने विजिट कराया था उस सर मंदिर मैं का। तो अभी होकर आई हूँ। अभी मैं तो हम अभी नहीं, ये जब बन टूट रहा था तब मैंने जब पूरी टूट रिपोर्टिंग रहा की था थी। तब की बात कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ जब का ही टू- प्रतिरूप है ये मंदिर, और ये- उसको भी भव्यता, वो पूरा काला नहीं, पड़ा था वो मंदिर। नहीं, वो राजेंद्र नहीं, तिवारी जी, वो पूरा नहीं, काला वो पड़ा और था मंदिर, पीछे उसको है। साफ सफाई की गई है, उसको रंग रोगन ये किया ललिता गया है। घाट पर है, ये मंदिर ललिता घाट पर है। ललिता घाट की ही बात कर रही मैं हूँ, जो पूरा काशी काला पड़ अरे गया था। मेरी बात हाँ। सुनिए, जो काशी विश्वनाथ के समान मंदिर है, अहिल्याबाई का ही निर्मित है। जी। मैंने ही बताया था, और उनको कहा था उस समय, जो दीपक अग्रवाल और विशाल सिंह वहां पर आए थे, हम के ऐसा है विशाल सिंह जी, इस मंदिर को संरक्षित रखिए, ये अहिल्याबाई द्वारा निर्मित है। हाँ। क्या इसमें ऊपर रहते हैं, हम के पुजारी रहता है, उसका परिवार बढ़ गया, 2 कमरा बनवा लिया है, और कुछ कोई उसमें व्यवस्था नहीं है। बालक दास जी, आप देखिए, जरा पीछे की इसमें वो- तस्वीरें, ये नहीं, भव्य इसके भव्य ये दरवाजा आप भी, रंग रोगन यहाँ से होते हुए लोग अंदर जाएंगे ललिता घाट आप से। देखिए आप अभी किसी 20 चीज मंदिर का- ऐसे एक हैं बार इनको जिनको बालक दास जी को भी संरक्षित किया बोलने गया दीजिए, हाँ। इसके अलावा भी अंदर 20 मंदिर हैं जिनको संरक्षित किया गया है निकाल करके, और जिस प्रकार से अहिल्याबाई की मूर्ति मोक्षधाम लगाई भी गई, बनाया गया है। शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाई गई, बिल्कुल। मोक्ष भवन बनाया गया, हाँ। और इस प्रकार से जो मणिकर्णिका घाट का भी उत्थान हो रहा है। ये दूसरी तरफ ये मणिकर्णिका घाट, हाँ, मणिकर्णिका जहाँ पर- घाट का जिस प्रकार से उत्थान हो रहा है, लाशन जलाने की जो व्यवस्था हो जी। रही है, जो सुगमता दी जा रही है, हाँ। अब इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। अब रही तिवारी जी कह रहे हैं हम काशी में जीते हैं, काशी में जीने वाले ही लोग प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया, सांसद बना दिया है। भाई चुनते तो वही काशी लोग के हैं, जीने तिवारी वाले जी। ही लोग तो हैं जिन्होंने यहाँ पर उनको सांसद शानदार बनाया, तरीके से और जीत के सांसद बना देश के करके उनको प्रधानमंत्री देश का बने नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी चुन जी। करके वहाँ पर पहुंचे, हाँ। जो आज विकास कर रहे हैं। ठीक है, एक बार अभिषेक जी की बहुत कम बोले हैं, आपकी भी बात हो जाए, उसके बाद मैं क्लोजिंग कमेंट आपका ले लूंगी प्लीज। जी। पीछे भव्यता और दिव्यता तो नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी भव्यता और दिव्यता जो है, हाँ। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में ऐसा विकास, ऐसी दिव्यता और भव्यता काशी का जो है अवलोकन आए हुए सभी यात्री और जितने भी आते हैं दर्शक सब करते हैं।
ये और अभी हम माननीय- मणिकर्णिका घाट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से लेकर के कॉरिडोर के घाट से लेकर के आगे तक जिन घाटों तक देखा जाए, चित्रा जी आगे खिड़किया घाट है, लगभग उसको आप देखिए किस प्रकार से विकास किया गया है। खिड़किया घाट को माधव घाट है आगे, वहां तक जाकर के पूरा विकास हो रहा है। और जिस प्रकार से बनाया जा रहा है, सीएनजी का गैस का जो प्रदूषण होता था, हाँ। सीएनजी गैसों का सब व्यवस्था कर दी गई नौकाओं में। ये सारी सोच का विषय है। जब इतनी सोच रखने वाला व्यक्ति तभी तो सोच रहा है। डीजल का चलता था, इंजनों से धुआं निकलता तो उससे प्रदूषण गंगा जी होती थी। आज सीएनजी गैस का वहां पर वो बना दिया, सब नौका सीएनजी से चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर भी आप विकास देखिए, जिस प्रकार से खिड़किया घाट बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ था, वहां आज जाने के बाद लगता है कि हम गंगा किनारे कितना दिव्य आनंद आ रहा है। तो ये विकास दिखाई दे रहा है। चाहे उधर आप सामने घाट चले जाओ, उधर विकास हो रहा है, उस तरफ भी विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। अभी आपने कहा कि पंचकोसी यात्रा जब हम करते थे, मैंने भी किया है पंचकोसी यात्रा, 5 दिन लगातार चल नहीं पाते थे। आज रोड बना दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया, लोग आराम से चलकर चल राजेंद्र रहे हैं और जा तिवारी रहे हैं। जी, आराम से लोग चल रहे हैं। और जो काशी में जीते हैं वही तो प्रधानमंत्री और अपना अरे, सांसद चुनते हैं। सुन लीजिए। अलग से तो लोग आकर गोरखपुर या गाजीपुर या बलिया से आकर तो लोगों ने चुना नहीं है, एक चीज काशी के बताइए, लोगों ने ही चुना पंचकोसी है। परिक्रमा आज ही हो रहा, पहले नहीं होता था क्या? वो होता दिक्कतों तो का मैं जिक्र बोल तो कर रहा रहे हूं, हैं। होता परिक्रमा था शुरू दिक्कतों से का सदियों से चली आई। नहीं, परिक्रमा अब मेरी का बात कभी रोकने सुनिए। का काम नहीं अब है। जो गंगा घाटों की बात ये हो सकता है बालक दास जी अभी गए हों खिड़किया घाट पर, पहले नहीं गए होंगे। खिड़किया घाट पहले भी ठीक ठाक रहा और उसका पूरा प्लेटफार्म एकदम साफ सुथरा तिवारी रहा। जी, आप ये वहाँ कह पर रहे हैं बच्चे कि कुछ खेलते नहीं रहे। किया गया यहाँ पर? नहीं हाँ। किया, हम कहाँ कह रहे हैं? अरे अब जब कुछ नहीं किए रहेंगे तो फिर बताएंगे कैसे? कुछ तो बताएंगे ना, जो किए हैं वही बताएंगे ना। अच्छा किए हैं या खराब किए नहीं, हैं? जो किए हैं, देखिए अच्छा किए हैं कि खराब किए हैं, ये तो भविष्य में वो परिस्थितियां तय करेंगी। वो कि मुस्कुरा रहे हैं अच्छा आपकी किए बात हैं कि में, खराब किए राजीव हैं। दास जी। देखिए, मेरे पास वक्त इतने की ही इजाजत देता है। हमने जो देखिए, कहा हाँ। कि देखिए। अच्छा ये तब होता है जो धर्म संगत होता है। ठीक है। जो महाराज जी। धर्म संगत नहीं है धर्म वो संगत, अच्छा महाराज करता ही जी। नहीं है। धर्म की मेरे जय समझ कैसे से होगी? बताइए। विश्वनाथ राजू दास जी, मंदिर में एक लाइन अगर में। 350 दुकान निकाला गया तो महाराज ये जी, किस लिए निकाला महाराज गया? जी, महाराज जी, एक लाइन में। महाराज जी, मंदिर महाराज जी, परिसर के अंदर महाराज जी, वक्त पूज्य, हमें पूज्य, अब नहीं पूज्य देखिए, महाराज, अभी पूज्य, आप तो पूज्य सब महाराज। इतना देर से पूज्य। बोले, दूसरे को बोलने नहीं देते। जब हम बोलेंगे तो आप चिल्लाने लगते हैं। पूज्य मेरी महाराज। बात करिए। जैसे गंगा की बात आपने पूज्य किया, महाराज। एक गंगा लाइन की में। बात, हाँ, गंगा पर हमको हम कहा जा रहा है कि अब गंगा समय पर नहीं थोड़ा है। सा हम बोल दे पहले, हाँ, उसके जल्दी। बाद आप जो चाहे सो बोलिए, फिर हम नहीं बोलेंगे। गंगा पर बालक दास जी भी उस आंदोलन में रहे, महाराज श्री के उस नेतृत्व में आंदोलन में, और 56 बांध रोके गए थे। 56 बांध गंगा के निर्मलीकरण के योजना के तहत वो जो चल रहे थे काम, वो प्रस्तावित बांध रोक दिए गए। 3 बड़े बांधों को रोका गया था। क्या बात मैं गलत कह रहा हूं? और मोदी जी आए, सारे बांध बंद गए 7 साल के अंदर। नहीं कोई सुन काम लीजिए, ही नहीं हुआ। मेरी बात बांधों सुन पे लीजिए। कोई काम नहीं वो हुआ। बांध देखिए, के बांध कांग्रेस सारे सरकार बन में गए। जो टेहरी का बांध बना है, उसी को लेकर के आंदोलन हो रहा था कि नहीं, टेहरी में अगर अब बांध देखिए, अब बनेगा, आप आगे कल मत जब जाइए। टूटेगा तो टेहरी- विनाशकारी हो सकता है। अब हम आगे तो कहीं ऐसी नहीं जाते स्थिति में हैं। टेहरी का काशी बांध को को लेकर लेकर आंदोलन हुआ अभी था, अभी पीछे जो कि से कांग्रेस हमारे वाले सामने कांग्रेस से गुजरता हुआ बात यकीनन हम भोलेनाथ खुद के थे, दर्शन आप ये करने देखिए, हम उसमें खुद दूर थे। दूर से भक्त यहाँ पर चित्रा आते जी, हैं। कहा यह जा चित्रा रहा है जी, कि पहले जब से देखिए। काशी चित्रा विश्वनाथ जी, डोर खुद बन थे के तिवारी तैयार जी। हुआ चित्रा है, जी। भक्तों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई है। मेरे पास वक्त इतने की ही चित्रा जी, अनुमति देता है। एक माफी के चीज साथ सुनिए, आप लोगों को एक चीज- शुक्रिया करना चित्रा जी, चाहूंगी। मैं- एक लाइन में हर बस। हर एक लाइन में बात। महादेव। आप ये बताइए, हर हर गंगा- महादेव। पार्वती पते हर हर शंकर- महादेव। शंकराचार्य जब गंगा के आंदोलन को कर रहे थे, जिस सरकार प्रकार से दूसरे की थी। तिवारी जी की मानसिकता सरकार है, दूसरे की थी, किसी लेकिन से उसमें ये प्रेरित है पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ठीक है। मोदी जी के साथ पूरे सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले राष्ट्र के सभी संत हैं। ठीक है, अपनी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति के लिए जो भी कुछ करेगा उसके लिए हम बांह फैलाकर खड़े हैं महाराज जी, और गले लगाकर सहज उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम। यकीनन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन राजेंद्र तिवारी जी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब सरकार क्या आगे आने वाले वक्त में इन बातों पर गौर करेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।